कृष्णानगर के मेन मार्केट इलाके में जिम के बाहर चली गोली, बाल बाल बचा युवक। चश्मदीद ने कहा पहले रॉड से पीटा फिर चलाई गोली। बाबरपुर की प्रेम गली में मिला शव, मृतक के सिर पर मिले चोट के निशान। मृतक का एक युवक से हुआ था झगड़ा। झिलमिल इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सरेआम एक कारोबारी की हत्या। 1 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार, मृतक की नहीं हो सकी पहचान। शादरा में लूट के मोबाइल नेपाल में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हर महीने 600 मोबाइल बेचे जा रहे थे नेपाल में। 2 बदमाशों और 2 रिसीवरों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनिया विहार में घर में महिला का खून लथपथ हालत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत का खुलासा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शादरा डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे के अंदर गोली चलने की दूसरी घटना सामने आई है। आज सुबह करीब 11:30 पर कृष्णानगर के मेन मार्केट इलाके में एक जिम के बाहर गोली चलने की घटना सामने आई, जिसमें एक युवक बाल बाल बच गया। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों की आपसी रंजिश चल रही थी। चश्मदीद का कहना है कि जब सोनू जिम से बाहर निकला तभी वहां पर बाहर खड़े युवक ने सोनू पर हमला करते हुए पहले उसे रॉड से पीटा और फिर गोली चला दी। गनीमत ये रही कि गोली सोनू को नहीं लगी और ये वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही ताकि आरोपी की पहचान हो सके। मैं तो गांव में ही रहता हूं और क्या कहते हैं, जैसे सूचना मिली है उस हिसाब से आ गए हैं। बस यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर दे, उनको अरेस्ट कर ले। अरेस्ट करने में थोड़ी देरी कर रहे हैं, क्यों? उनको वहाँ पे जीटीवी लेके गए हैं मेडिकल वगैरह के लिए। एक टीम वहाँ भेजते, 4 आदमी यहाँ भेजते, हम अरेस्ट करवा देते। गंभीर जब रोड से, लोहे की रोड से मारी है, गुम चोट है, क्या है, सिर पे मारी है, हाथ पे मारी है, कहाँ लगी है, पीछे से भी। आरोपी फरार हो जाएगा, लेकिन सीसीटीवी तो है ना केजरीवाल के सारे, वहाँ से कहीं ना कहीं सब मिल ही जाएगी फुटेज। गाड़ी का नंबर मिल जाएगा, बता रहे हैं गाड़ी भी यहीं खड़ी रही है। हम तो ऊपर जिम करके उतरे थे, 11:25 के आसपास की बात है। मैं अपनी स्कूटी बैठा, सोनू भाई उधर की तरफ अपनी बाइक की तरफ गए तो इतने भी पीछे से कुछ लड़के आए 4-5, तो उनके हाथ में पिस्टल भी थी, एक के हाथ में डंडा था, हॉकी की रोड मतलब हॉकी भी थी, वो उसे मारने लगे। मैंने उन्हें बोला भाई मत मार। उनके हाथ में जो पिस्टल थी, एक फायर वो मार चुके थे पहले, मेरी तरफ भी पिस्टल कर दी। उसके आगे उन्होंने थोड़े से मार के फिर वो गाड़ी की तरफ भाग के चले गए। पूर्वी बाबरपुर थाना इलाके में एक शव मिला है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 12:45 पर सूचना मिली थी कि पूर्वी बाबरपुर की प्रेम गली में एक शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है। युवक के सिर पर चोट के निशान है। मृतक की पहचान दीप कमल निवासी गली नंबर 15 बलबीर नगर एक्सटेंशन के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दीप कमल और दिनेश वर्मा के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने दीप के सिर पर किसी कुंद हथियार से वार किया, जिसकी उसके मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पवन और हिमांशु मूल रूप से फिरोजाबाद यूपी के रहने वाले हैं और वे E102 नाला रोड पूर्वी बाबरपुर इलाके में किराए के मकान पर रहते थे। आपको बता दें कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम को फिरोजाबाद यूपी भेजा गया है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में 2 बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सरेआम एक कारोबारी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद में बदमाश 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। और साथ ही आपको बता दें कि हत्या की सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर लिखे जाने तक जीटीबी इनक्लेव पुलिस मौके वारदात पर जाँच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे पुलिस को एक शख्स को गोली लगने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो औद्योगिक क्षेत्र के गली नंबर 6 में खून से लथपथ हालत में एक शव पड़ा मिला। मृतक के पास से ना तो मोबाइल मिला है, ना ही कोई दस्तावेज जिसकी उसकी पहचान हो सके। पुलिस को जांच में पता चला कि लूट का विरोध करने पर हत्या की गई है। आरोपी किसी को पेमेंट देने आया था या फिर लेकर जा रहा था, ये स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस औद्योगिक क्षेत्र के कारोबारियों से पूछताछ कर मृतक के बारे में पता लगा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की भी खंगाल रही है।
देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और कई तथ्यों पर जांच कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस जो है आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने दिल्ली से झपटे गए मोबाइल को नेपाल में बेचने जाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। हर महीने 600 मोबाइल नेपाल भेजे जा रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने 2 बदमाशों और 2 रिसीवरों को भी गिरफ्तार किया है। बदमाशों की पहचान गोकलपुरी निवासी विशाल, अशोकनगर निवासी सागर और रोहतास नगर निवासी शुभम और वेलकम निवासी मुजदीम काजमी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से 41 मोबाइल और 2 सोने के चेन बरामद की हैं। जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने बताया कि विवेक विहार के ESI अस्पताल के पास में 27 अप्रैल को एक महिला से चेन झपटने की सूचना मिली थी। जांच का जिम्मा स्पेशल स्टाफ को सौंपा गया था। इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में SI प्रशांत शर्मा की एक टीम बनाई गई। टीम ने CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें एक बदमाश दिखा जिसकी पहचान विशाल के रूप में हुई। पुलिस ने उसके घर से दबोच लिया है और उसकी निशानदेही पर उसके साथी सागर को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों मिलकर चोरी के वाहनों से झपटमारी की वारदात को अंजाम देते थे। सागर के खिलाफ पहले से लूट झपटमारी के 25 केस भी दर्ज हैं। ये चोरी के मोबाइल जो है वो काजमी को भी और सोने के गहने शुभम को बेचते थे। पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जांच से पता चला कि गिरोह के बदमाश हर महीने झपटमारी के 600 मोबाइल नेपाल भेजते थे। साथ ही मोबाइल के EMI नंबर जो है वो बदलने के लिए मेरठ भेजता था। जिन मोबाइल के EMI नंबर नहीं बदलते थे उनके पार्ट्स निकालकर बेच दिया करता था। साथ ही आपको बता दें कि EMI नंबर जो है वो बदले हुए मोबाइल मुस्लिम जो है वो अपने बिहार के साथियों के जरिए नेपाल भेजा करता था। पुलिस गिरोह के बाकी साथियों की भी तलाश कर रही। वारदात की सीरियसनेस को देखते हुए हमने इसमें स्पेशल स्टाफ की टीम, जो हमारे एडिशनल DCP कुशलपाल सिंह साहब के नेतृत्व में और ACP महेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ विकास के और सब इंस्पेक्टर प्रशांत के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की। और ये काफ़ी इन्होंने CCTV में फुटेज को स्कैन करते हुए और इन्होंने उस बाइक का पीछा करते हुए ये ईस्ट गोकुलपुरी तक ये पहुँचे और इन्होंने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद इसमें हमने एक आदमी विशाल तोमर को अरेस्ट किया, जिसकी उम्र 23 साल की थी। और जब इससे इंट्रोगेट किया तो काफ़ी एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स हमें सुनने को मिले कि ये काफ़ी डेस्परेट रूप से पूरे दिल्ली भर में स्नैचिंग करते हैं। इनका एक को एक्यूज्ड फिर एक सागर को हमने नैप किया, जिस पे 25 मुकदमे हैं, जिसकी उम्र 26 साल है। और ये मेनली जो नाइट क्लब्स और जो बार्स हैं उनसे लोग जो बाहर निकलते हैं उनको टारगेट करते थे और जो रात में टारगेट करते थे। और ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और पूरे दिल्ली में हमारे यहाँ और कई जगह इन्होंने टारगेट किया और फिर बाइक्स भी चुराते थे। और इन्होंने इनके पहले भी कई सारे को एक्यूज़ रह चुके। ये मूलतः बागपत का रहने वाला है और यहाँ पे ये अशोक विहार के एरिया में रह रहा था। सोनिया विहार में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में महिला का खून से लथपथ शव मिला। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मामले की जांच लगातार जारी है। पुलिस ने जानकारी दी कि उन्हें शनिवार सुबह 10:34 पर PCR कॉल मिली थी और साथ ही सोनिया विहार स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में एक महिला का शव पड़ा मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के बाद में पता चला कि मृतका का नाम जो है वो मीना गिरी है, जो कि 33 साल की है। पति कृपा शंकर है और आपको बता दें कि महिला के 3 बच्चे भी हैं। उसका परिवार अयोध्या का मूल निवासी है। मीना का पति कृपा शंकर दिहाड़ी मजदूर है और उसके अनुसार मीना शुक्रवार शाम 7 बजे से गायब थी। और कृपा शंकर ने भी मंजेश कुमार नाम के शख्स पर मीना की हत्या का शक जताया। आपको बता दें कि मंजेश भी एक दिहाड़ी मजदूर है और फरार चल रहा। मंजेश उसी घर में मजदूरी का काम करता था जहां मीना की लाश मिली है। पुलिस ने जांच में बताया कि FSL टीम को भी बुला लिया गया। मंजेश का फोन स्विच ऑफ आ रहा और पुलिस उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। गीता कॉलोनी के एक निजी स्कूल में मदर्स डे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मदर्स ने पार्टिसिपेट भी किया। मदर्स ने टीचर्स की प्रशंसा की और बताया कि बच्चों का चहुमुखी जो विकास है वो हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि टीचर्स बच्चों की तरफ पूरा ध्यान देती हैं। दूसरी तरफ दिलशाद गार्डन के एक निजी स्कूल में मदर्स डे मौके पर छोटे बच्चों के लिए एक एक्टिविटी भी कराई गई, जिसमें बच्चों ने मां के लिए अपने हाथों से उपहार बनाकर एक फिल्मी गाने पर झूमते हुए भाव प्रकट किए। मदर्स को भी स्पेशल फील होना चाहिए
एक दिन तो बनता है उनका। आज हमने स्पेशली उनके लिए इवेंट करा है जिसमें हमने बच्चों को आज नहीं बुलाया, बच्चों के बिना ही आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है अपने स्कूल में। सर पेरेंट्स अभी तक तो बहुत खुश हैं। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि पेरेंट्स को यहाँ पे एक फैमिली एटमॉस्फेयर हम लोग देते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं दिखाया कि आई एम द प्रिंसिपल या ये स्कूल है। हम ये फील कराते हैं जैसा बच्चा घर पे रहता है वैसा ही हमारे पास रहता है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मेरा बच्चा यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहा है। वैसे पहले इसने प्ले भी यहीं से किया है, बैठना यहीं पर ही सीखा है स्कूल में, और अभी वो नर्सरी क्लास में है और काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं। पेरेंट्स के लिए भी एक ग्रेट फील होता है। एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चों को खाना, बैठना, बोलना, हर चीज़ में इसको इम्प्रूवमेंट होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी किसी और स्कूल में डाला था, उसने मेरे से रिव्यू लिया। मैंने कहा बहन तू बहुत दूर रहती है, अगर तू पास में रहती है तो मैं यही सजेस्ट करती कि वो साइंस स्कॉलर गीता कॉलोनी में डाले। मेरे बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट है, वो बैठना सीख गया है, इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता है, इंग्लिश में इतनी इम्प्रूवमेंट है, खाना खाना सीख गया है, और क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ में इतना एंगेज होता है, उसको टीचर्स इतनी अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अगर पेरेंट्स भी आते हैं तो भी मैम का टॉकिंग सेंस वही रहता है, एंड नहीं भी होते तो भी मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि मैं खुद नहीं बता सकती। मेरा भी 2 मेरे ट्विंस हैं जो कि लास्ट उन्होंने प्ले वे भी यहीं से किया है एंड नर्सरी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड आई होप, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा केजी भी यहीं से करके जाए, क्योंकि जो भी नेहा मैम प्लस ऑल टीचर्स एंड ऑल स्टाफ इतना मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइटली नेचर है उनका सबका। तो सॉरी मैं कुछ बोल ही नहीं सकती इसके आगे। और साथ ही आपको बता दें कि अगले ही दिन एक्शन लिया गया। अस्पताल के एमएस रजनी खिंडवाल को भी उनके पद से हटा दिया गया, और इतना ही नहीं 19 लोगों का भी ट्रांसफर किया गया है। एमएस रजनी को अब एनेस्थीसिया का एचओडी बना दिया गया है। स्वामी दयानंद अस्पताल का नया एमएस अब कस्तूरबा गांधी अस्पताल के एडिशनल एमएस डॉक्टर आनंद प्रकाश को बनाया गया। वहीं डॉक्टर दिनेश कुमार को एडिशनल एमएस बनाया गया, और इस बारे में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने आला अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि रजनी को एमएस पद से हटाकर स्वामी दयानंद अस्पताल में दूसरा पद दिया गया है। इसमें 19 लोगों को जो है वो ट्रांसफर किया गया है। साथ ही शैली ओब्रायन ने स्वामी दयानंद अस्पताल का गुरुवार को निरीक्षण करने के दौरान ओपीडी वार्ड, दवाई स्टोर का भी जायजा लिया। साथ ही मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की, अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को भी निर्देश दिए कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर वार्ड में सफाई कर्मचारियों को लेकर पार्षद संदीप कपूर और पार्टी कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर इलाके में वॉक मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन में सफाई में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को भी दिखाया गया। साथ ही पार्षद ने बताया कि लोग साफ सफाई की कमियों को भी वो बताते हैं। पार्षद ने बताया कि लोग सफाई कर्मचारियों की कमियों को बताते हैं, लेकिन उनके काम की कहीं कोई सराहना नहीं की जाती। इस मैराथन का आयोजन किया गया ताकि लोग जागरूक हो सकें, सफाई कर्मचारियों के काम को सराहें और साथ ही समाज में उनके योगदान को समझें। ये वॉक मैराथन गीता कॉलोनी ब्लॉक 8 से शुरू होकर छाची बिल्डिंग तक किया गया। देखिए, जो निगम के कर्मचारी हैं सुबह 6 बजे आ जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, हमारे क्षेत्र को साफ रखते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती। अगर कूड़ा रहता है तब तो उन्हें डांटते हैं, लेकिन जब सफाई होती है कोई उनकी अच्छाई नहीं करता। तो आज हमने सोचा ऐसे सभी निगम कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए और उन्हें धन्यवाद भी दिया जाए। तो उसके लिए ये कृष्णनगर वार्ड के अंदर वॉकाथॉन करके एक रैली निकाली है, जिसके अंदर हमारे निगम के कर्मचारी हैं। पहले उनका हमने स्वागत किया है और उसके बाद जितनी भी मशीनें चल रही हैं उन सबको डिस्प्ले करते हुए छाची बिल्डिंग कृष्णनगर तक एक यात्रा हम निकाल रहे हैं। देखिए, कर्मचारियों को सम्मान, मुझे लगता है सबको सम्मान प्रोत्साहन करता है। आपका भी सम्मान करेंगे तो आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा इसका एम ये भी है कि जितने आज इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, आप देखिएगा वाटर डिस्पेंसर है, कॉम्पैक्टर है, चाहे हरा नीला कूड़े वाले टिपर्स हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं जनता को ये बताने के लिए कि वो अपनी जिम्मेदारी भी समझें। जहाँ गीला है उसको हरे में डालें और जहाँ पर सूखा है वो नीले में डालें। ये अगर जनता घर में अगर सेग्रीगेट करती है तो बहुत दूर तक ये मैसेज जाएगा कि देश और विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये सब इसीलिए हो रही है कि प्लास्टिक आप उसको ज़मीन में दब जाता है, जो वेस्ट नहीं हुए बगैर, अलग अलग नहीं हुए बगैर। स्वच्छता कर्मचारियों के सम्मान के लिए तो हम सब नागरिकों का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि स्वच्छता के जो कार्य अधिकारी काम कर रहे हैं उनके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करें, उनके साथ जुड़ें, क्योंकि वो इस क्षेत्र को साफ रखने के लिए सबसे पहला कार्य करते हैं। तो हमारे सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए उनका कार्य रहता है, उनके प्रति समर्पण भाव दिखाने के लिए आज संदीप जी के साथ उपस्थित हैं कि हम जो वार्ड में 24 घंटे काम करते हैं, हमारी टीम लगी रहती है, वो टीम को मोटिवेशन मिल रहा है। पार्षद जी ने एक सम्मान दिया है
साथ में हम यहाँ की जनता को बताना चाहते हैं कि इतने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम आपके वार्ड को साफ रखते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात हमारी टीम सुबह 6 बजे से लेके 24 घंटे काम करती है। इसमें हम जितना जागरूक हैं उतना ही आप लोगों का सहयोग के बगैर साफ सफाई रखना संभव नहीं होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके में पुराने मुस्तफाबाद की गली नंबर 19 में नौशाद नाम के बदमाश ने फिरोज नामक एक युवक पर अपने 6 से 7 लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया। चाकू मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना दोपहर 2 से 3 बजे की है। बताया जा रहा कि बीती रात फिरोज नाम का एक युवक नई गाड़ी को लेकर आया था, जिसे उसने घर के पास पार्क किया था। जब सुबह उठा तो गाड़ी से साइलेंसर गायब था। इसके बाद में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई, जिसमें पास में रहने वाले नौशाद सामान चुराता हुआ दिखा। इसके बाद दयालपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा कि पुलिस आई और बाद में कार्रवाई करने की बात कहकर चली गई। पुलिस के जाने के बाद नौशाद अपने कुछ साथियों के साथ आया और फिरोज पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। इसमें फिरोज बुरी तरह से घायल भी हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में 1 करोड़ 69 लाख से ज्यादा चालान पेंडिंग है और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ा जाता है। ऐसे में दिल्ली में रविवार को फिर से पेंडिंग ट्रैफिक चालान के लिए लोक अदालत लगेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। ऐसे में दिल्ली में रविवार को फिर से पेंडिंग ट्रैफिक चालान के लिए लोक अदालत लगेगी। दिल्ली में सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें करीब 1 करोड़ 55 लाख चालानों और नोटिसों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 13 मई को 144 लोक अदालतें लगी थी। हर लोक अदालत में 1000 चालान का निपटारा होता है। और आपको बता दें कि यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर ये प्लान बनाया है। दोनों अथॉरिटीज ने अपनी अपनी वेबसाइट पर लोक अदालत से जुड़ी जानकारी भी शेयर की है। देखिए, इस लोक अदालत में जो कि नालसा के तत्वाधान में लगाई जा रही है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में, पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो 1,55,000 ट्रैफिक चालानों के निस्तारण का प्रावधान किया गया है। और मैं शाहदरा ज़िले की अगर बात करूं तो यहाँ पर ट्रैफिक की कुल 10 बेंच बनाई गई थी। हर एक बेंच 1,000 चालानों का निस्तारण करेगी। तो कुल मिलाकर शाहदरा ज़िले में 10,000 चालानों का निस्तारण आज किया जा रहा है। कुछ तकनीकी समस्याएं अक्सर आ जाती हैं हमारे पास, जिसमें ओवरलोड के कारण जो सर्वर हैं वो हैंग होते हैं और बहुत लोगों को इसमें समस्या आती है। एनआईसी के साथ भी इस मामले को लेकर कुछ बातें हुई हैं। ये आशा हम भी करते हैं, हमारी भी उम्मीद है कि इस सिस्टम को और रोबस्ट बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए, जिससे कि जिन भी लोगों को चालान डाउनलोड करने हैं उनके चालान बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। 224 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को इससे आधी सीटें नहीं मिली हैं। बीजेपी का आंकड़ा 63 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा। इस पूरे मसले पर हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात। कांग्रेस नेता अनुज आत्रे ने कहा कि कर्नाटक चुनाव पर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया गया, 5 गारंटी दी थी, उसको लेकर जीत हुई है। साथ ही बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, इसलिए हार गई है। आप नेता अतुल गुप्ता ने कहा कि सांप्रदायिकता की हार हुई है, भ्रष्टाचार की हार हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी देश को बांटने का काम करते हैं, उनकी हार हुई है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सूर्य चमकता है तो धरती के किसी न किसी हिस्से पर अंधेरा रह ही जाता है। मोदी जी का तेज पूरे देश में है। कुछ राज्य में कई बार संदेश नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से ऐसा परिणाम आता है। देखिए, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत एक स्पष्ट संदेशा उन ताकतों के लिए है कि जो इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक की जनता ने बता दिया है कि नफरत को हराएंगे, नफरत हारी है। और जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश कांग्रेस पार्टी ने लिया था, राहुल गांधी जी ने जिसको शुरू किया था, उसको कर्नाटक की जनता ने स्वीकार किया है कि देश को जोड़ने की आवश्यकता है, देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है। विभाजनकारी शक्तियों की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव कांग्रेस पार्टी ने मूल मुद्दों पर लड़ा, जैसे कि हमेशा लड़ा जाता था। आज जो कर्नाटक के चुनाव का नतीजा आया है, उससे ये मालूम चलता है कि कांग्रेस पार्टी को 130 और भारतीय जनता पार्टी को अभी तक 66 सीट मिल रही हैं। जेडीएस के भी 22 सीट पर सिमट गई है। तो मेरा इस नतीजे पे ये कहना है, सांप्रदायिकता की हार हुई है, भ्रष्टाचार की हार हुई है। और मोदी जी जो देश के अंदर देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का जो काम कर रहे थे, उसका उन्हें करारा जवाब मिला है। हमारा मोदी जी से यही अनुरोध है कि अब वो चुपचाप अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये चुनाव मोदी
के साथ कांग्रेस का चुनाव था। कर्नाटक चुनाव के परिणाम के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का मौका मिला है। चिंता की कोई बात इसलिए नहीं है कि जब सूर्य भी चमकता है तो धरती के किसी न किसी कोने पे कुछ अंधेरा रह जाता है। मोदी जी का तेज भारतीय जनता पार्टी की सेवा, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी के नेतृत्व का डंका बज रहा है। एक आधे स्टेट में कई बार उतना ठीक से मैसेज नहीं पहुंचता, ठीक से कार्यों की उपलब्धियां नहीं पहुंचती, इसीलिए ऐसा परिणाम आ जाया करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।